कोई भी कथा करने से पहले हमें गणेश जी महाराज जी का ध्यान करना चाहिए, इसलिए करवा चौथ की कथा कहने से पहले भी हमें गणेश जी महाराज जी की कथा कहनी चाहिए। गणेश जी महाराज की जय। एक बार एक बुढ़िया थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाती थी, रोज गल जाते थे। एक दिन बुढ़िया ने देखा कि एक सेठ का मकान बन रहा है। वह मिस्त्री के पास गई और बोली, भैया मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो। मिस्त्री बोला कि जब तक हम तेरे पत्थर का गणेश गढ़ेंगे जब तक पूरी दीवार नहीं चिल लेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से ऐसा कह के बुढ़िया चली गई। शाम को सेठ आए तो उसने पूछा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री बोला कि एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो कह गई तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार टेढ़ी हो जाती है, ढानी पड़ती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि हम तुम्हारे सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे, तो हमारी दीवार सीधी करा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी गढ़वा दिए, उसकी दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ के बड़े काम सीधे करे ऐसे हम सबके करना। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों के करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। सब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज तो करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार के ओर से होकर दीवार चास के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उगाया है, देख ले और अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियां बोली कि बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा तो चांद रात में उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे लिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला, तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई जी का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार बुच्चा खोला, तीनों बार धौले कपड़े निकले। तब बाई जी को धौला कपड़ा पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले में बांध दिया। बोली कि रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइए और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी यह कहकर उसे विदा कर दिया। उसने रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए, सभी ने आशीर्वाद दिया। सीली हो सबीली हो, बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखे, उसमें से किसी ने भी उसे सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी, सीली हो सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देखे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध दी और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, जाकर वहां बैठ जा। वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन करने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी, बासी रोटी देकर कहती कि बहू बड़ी को रोटी दिया। ऐसे होते होते मंगसीर की चौथाई और चौथ माता बोली करवा ले भैयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पौ की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, तो मुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौ की चौथ माता आकर चली गई। फागुन की चौथ आकर चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो, वही तुझे सुहाग देगी। पीछे सौज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है, वही तेरा सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी बोली, माता तुम्हें उजाड़ी है, तुम ही दोगी। पकड़ कर बैठ गई, रोने लगी।